मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो चलिए सबसे पहले मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊँगा और पिक्चर बनाते जाऊँगा। तो काइट 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड बना दिया, ये ग्राउंड है जो हमारा बेस होगा और काइट 60 मीटर हाइट पर है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये देखिए, ये मैंने काइट बना दिया। 60 मीटर आप लिख दीजिए क्योंकि 60 मीटर ऊंचाई पर काइट उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आप जानते हैं, कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो जमीन पर किसी पॉइंट से बंधी हुई है। तो ये पतंग की हाइट, जहाँ पतंग की डोरी से ये बंधी हुई है टॉप में, और नीचे एक डोरी का एक छोर जमीन पर अटैच किया गया है, उसको बांध के रखा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड। अब ये जो डोरी है इसका इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ, मतलब झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो रस्सी है ना, डोरी जो है, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मैं इसका नेमिंग कर दूं ए, बी और सी। हाइट है बिल्कुल सीधी लाइन, आप 90 डिग्री से एज्यूम कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं फिर से थोड़ा समझा दूं कि जब भी पतंग के स्ट्रिंग की बात हो, जब भी किसी पोल से रस्सी बंधी हुई हो उसकी बात हो, या दीवार से कोई लैडर, सीढ़ियाँ लगी हुई हो, सीढ़ी लगी हुई हो, तो वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होता है। चलिए अब इस फिगर को देखिए, ये BC, आप इसको लिख सकते हैं कि ये BC क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ द काइट। सबसे पहले इसे लिख दीजिए, वो कितना है, 60 मीटर है। अब आप AC देखिए, AC स्ट्रिंग है, पतंग की डोर है, इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है। एंगल के सामने वाली जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये AC है जो कि हाइपोटेनियस है। AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बात आती है परपेंडिकुलर, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हम हमेशा उस दो साइड को लेते हैं, एक वो साइड जो गिवन हो और एक वो साइड जो हमें निकालना हो। तो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ही हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग बेटा एक बार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला जो होता है बेटा, ये साइन के लिए होता है, साइन थीटा एज्यूम कर लीजिए, और इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पिक्चर बना लिया है, तब हमें क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस पिक्चर से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और अभी हमने चर्चा किया कि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ही इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आप इसमें देखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहाँ है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है।
तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप साइन थीटा का यूज कीजिए। थीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल आपका 60 डिग्री है। या तो आप साइन 60 डिग्री का यूज कीजिए या तो आप कॉसेक 60 डिग्री का यूज कीजिए। इस दोनों का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो लिखिए आप इन राइट ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन 60 डिग्री को लेते हैं। थीटा इजिकल टू क्या है 60 डिग्री है। तो आप लिखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका ये वाला है BC, तो यहाँ आप लिख दीजिए BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका AC है, तो हमने यहाँ पर AC लिख दिया। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको वैल्यू याद करना होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हमने √3/2 लिख दिया। BC देखिए, BC का वैल्यू 60 मीटर दे रखा है, तो मैंने 60 मीटर लिख दिया। और अपॉन में क्या है AC है, हमने AC एज यूजुअल हमने लिख दिया। हम AC इस पिक्चर में देखिए आप AC को, यानी कि ये AC क्या है पतंग की स्ट्रिंग है, काइट की स्ट्रिंग है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। बस क्वेश्चन बन गया बेटा। आप इसको क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एक बेसिक टाइप का एक कैलकुलेशन हो गया। तो आप इसे लिखिए √3 मल्टीप्लाई बाई AC एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालेंगे। AC और √3, थोड़ा सा पेपर को नहीं ठीक है, √3 और AC आपस में मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा है, इसीलिए AC जब हम निकालेंगे तो ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 और √3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नीचे कभी भी √3 होना और 3 से कोई कटने वाली नंबर हो, जैसे ये 3 से 6 कट जाएगा, तो आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 60 √3, और √3 में जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाता है। ये हमने 3 लिखा है, आप लोग जरा इसे समझ लेना। 3 2 जा 6 यानी कि 20 हो गया, 20 2 जा 40 √3 मीटर, ये काइट की स्ट्रिंग हो गया, AC का ये वैल्यू आ गया। अब ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया, लेकिन इसे मैं दूसरे तरीके से भी मैं समझाना चाहूँगा। अब देखिए, आपने तो ये देख लिया कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। मैंने क्या बोला है कि आपको वही दो साइड को लेना है, एक वो जो गिवन है और एक वो जो हमें निकालना है। तो P/H ये साइन थीटा हो गया। कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो H/P लूँगा, यानी कि इसका उल्टा लेना चाहता हूँ, तो इसका H/P वो होता है कॉसेक थीटा। तो आप, मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लिखिए कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हम ले रहे हैं। तो हाइपोटेनियस क्या है पिक्चर में AC है, तो मैंने AC लिख दिया यहाँ पर, और हाइपोटेनियस हमने ऊपर लिख दिया। चूंकि इसको हम उल्टा ले H/P लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, तो हमने यहाँ पर BC लिख दिया। आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। और आप देख लीजिए AC जो काइट की स्ट्रिंग है वो हम एज यूजुअल हमने लिख दिया, और BC
हाइट है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर काइट फ्लाइंग कर रही है, तो वो हमने लिख दिया 60। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब ये बेसिक कैलकुलेशन आपको करना है, अब आपको पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। AC में आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई बाई AC एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ से AC आप निकालिए तो √3 डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन में √3। फिर वही काम कीजिए, √3 में से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 √3 हो गया और अपॉन में 3 हो गया, 3 2 जा 6 20 हो गया। आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, 22 जा क्या हो गया, ये 40 और √3 लिख लीजिए और मीटर हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ सेकेंड मेथड, आप लोगों को बस केवल समझना है। और जो हमने ऊपर बनाया था मैं दिखा दूं, ये मेथड तो वही है, हमने केवल फार्मूला अलग अलग यूज किया है। एक बार हमने साइन थीटा यूज किया है और एक बार हमने कॉसेक थीटा यूज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।